नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज के अखबार में कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई है और कौन कौन सी ऐसी खबरें रहेंगी जिन पर सारा दिन आपको चर्चा सुनने को मिलेगी, सारा दिन चर्चाओं में रहेंगी। सबसे पहले जो मामला है वो रूस और यूक्रेन का है। हर दिन अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वहां पर बिलखती चीखती लोगों की तस्वीरें और तोपों की तस्वीरें, जो वहां पर मिसाइल दागी जा रही हैं उनकी तस्वीरें बहुत भयानक है। और यही जो खबर है फिलहाल वो सुर्खियों में बनी हुई है। देखिए, दैनिक जागरण मेरे पास है और उसमें फ्रंट पेज पर जो खबर है वो यही है कि रूसी हमले में भारतीय छात्र की मौत। कल जो जिस छात्र की मौत हुई है वो बहुत निराशाजनक स्थिति जो है वो दर्शाता है। खाने का सामान खरीदने के लिए वो लाइन में लगा हुआ था और कर्नाटक के नवीन की ये बात हो रही है, जहां पर नवीन उनका नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके लिए फ्रंट पेज पर ही लिखा गया है कि खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र थे वो, और इस युद्ध में पहली बार किसी भारतीय जो छात्र है भारतीय की मृत्यु हुई है। पीएम ने नवीन के परिवार से बातचीत की और संवेदनाएं जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ खार्किव जो है वो यूक्रेन का सबसे बड़ा शैक्षणिक हब है, जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा पहुंचते हैं अपनी स्टडी के लिए, और जहां पर अभी भी ऐसे सैकड़ों भारतीय छात्र हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि उनको वापस लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश और लगातार इसमें लगी हुई है। यूक्रेन से छात्रों को लाने के अभियान में शामिल होगी वायुसेना। देखिए, ये खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जो छात्र बस अभी फंसे हुए हैं उनको लाना कितना जरूरी है, और इस बात को समझते हुए सरकार इस बात में लगातार एक्शन ले रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन जंग में फंसे छात्रों को वापस लाने के अभियान ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना को भी शामिल होने का निर्देश दिया है। इसमें वायुसेना ने तत्काल तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो इस अभियान में अपने सबसे बड़े परिवहन विमानों C-17 ग्लोब मास्टर को लगाएगी। इसमें एक साथ 300 से 400 लोगों को लाया जा सकता है, यानी कि एक साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग जो वहां पर जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनको एक साथ लाया जा सके। ये अच्छी पहल है और ये यानी कि राहत की बात है कि वायुसेना भी इसमें शामिल होने जा रही है, और इसी को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है। वहीं देखिए, इसी खबर को लेकर के जो अमर उजाला है उसमें भी यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। ये खबर बेहद नवीन इस छात्र का नाम रहा, ये खबर सुर्खियों में रही। वहीं पर नवभारत टाइम्स में भी इसी खबर को प्रमुखता दी गई है। वहां पर दूसरी तरफ इसी को लेकर के जो एक और बात नवभारत टाइम्स में लिखी हुई है वो ये है कि ब्रिटेन बोला रूस को सुरक्षा परिषद से हटाओ, ईयू में शामिल होगा यूक्रेन। ये बड़ी बात है। रूस दुनिया भर में अलग थलग पड़ता जा रहा है। मंगलवार को इसकी बानगी संयुक्त राष्ट्र में दिखी। मानवाधिकार परिषद की बैठक में रूस के विदेश मंत्री का वीडियो मैसेज जैसे ही चलने को था कि कई देशों के नेताओं ने वॉकआउट किया, और इन नेताओं की अगुवाई यूक्रेन के राजदूत येवहेनिया फिलिपेंको ने की है। बहिष्कार करने वालों को उन्होंने शुक्रिया कहा। तो ये खबर फ्रंट पेज पर ही है, क्योंकि जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। और एक और जो खबर है वो ये है कि देखिए, अमर उजाला में ही फ्रंट पेज पर जो खबर जिसको प्रमुखता दी गई है कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 105 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जेईई मेंस 2 सत्रों में पहला 16 से 21 अप्रैल के बीच में होगा। 2 सत्रों में होने वाला है। इसमें है कि जेईई मेन 2022 की इस साल कई बड़े बदलावों के साथ में 2 सत्र में अप्रैल और मई में आयोजित की जाने वाली है, जिसमें जेईई मेन 2022 के लिए छात्र 31 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर देखिए, भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुलने जा रहे हैं। ये भी बड़ी जानकारी है, क्योंकि श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 के आसपास वृष लग्न में 6:25 पर वृष लग्न में खोले जाएंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से 2 मई को धाम के लिए प्रस्थान करेगी। तो ये खबर है। वहीं पर देखिए, जो चुनावी जो माहौल है वो भी लगातार गरमाया हुआ है और लगातार प्रचार आप देख ही रहे हैं। वहीं पर छठे चरण का प्रचार थम चुका है। 57 सीटों पर कल मतदान होना है। तो
10 जिलों की 57 सीटों पर बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। कल होगा मतदान। इसके लिए स्टार प्रचारकों ने लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों और इतने ही पूर्व मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होने वाला है, यानी कि साख दाव पर है। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें बस्ती है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थनगर है, देवरिया है, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, कुशीनगर और महराजगंज शामिल है। और इन सभी जगहों पर जो स्टार प्रचारक हैं वो पहुंचे हैं और लोगों से यानी जनता से जनसंवाद किया है, बातचीत की है और साथ ही साथ वोटों की अपील करने के लिए भी पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, खुद अखिलेश यादव ने भी दौरे किए हैं, सभी पार्टियों के जो दिग्गज हैं उन्होंने दौरे किए हैं। तो ये खबर है जो फ्रंट पेज पर जिसको जगह दी गई है। वहीं देखिए नवभारत टाइम्स की बात करूं मैं तो यूपी में छठे चरण की 57 सीटों पर कल मतदान होगा, उसमें भी इस खबर को प्रमुखता दी गई है। साथ ही साथ इस खबर में यहाँ पर ये भी इस बात को भी हाईलाइट किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा में अब पहुंच चुके हैं, सपा के सदस्य हो चुके हैं, मौर्य के काफिले पर मंगलवार दोपहर पथराव की घटना सामने आई और पथराव से करीब 13 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बाकी के जो कई वाहन थे वो असंतुलित होकर के सड़क से नीचे चले गए और इसी को लेकर के जब ये काफिले पर हमला हुआ उसके बाद में उनकी जो बेटी है जो कि संघमित्रा मौर्य जो कि अभी बीजेपी में है, उन्होंने उनके बगावती सुर कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं और उन्होंने खुले तौर पर अपने पिता का समर्थन किया और वोटों की अपील उनके द्वारा की गई। तो ये जो जंग छिड़ी हुई है वो बेहद इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे समय पे ये जो चुनावी प्रचार हैं उनमें वाद विवाद के जो सिलसिले हैं वो आम बात है, वो होते ही हैं। वहीं देखिए दूसरे दैनिक जागरण की मैं बात करूं तो रूसी टैंक तोप ने कहर बरपाया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा जो तोपों से हमले हो रहे हैं, टैंकों से हमले हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति को दिखाते हैं। यूक्रेन सेना के अड्डे पर मिसाइल हमला, 70 सैनिकों को मारा जा चुका है। जवाबी हमले में रूस के 5710 सैनिक मारने का भी दावा हुआ है। तेल कंपनी शेल ने रूस में कारोबार बंद कर दिया है। तो ये जो तस्वीरें हैं वहाँ की बहुत ही डराने वाली तस्वीरें हैं और इसको लेकर के लगातार आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, जब नवीन जो छात्र है, भारतीय, पहला ऐसा भारतीय है जिसकी वहाँ पर जान चली गई है। हालांकि लगातार ऑपरेशन गंगा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश हो रही है। वहीं पर ट्रामा सेंटर में शुरू नॉन कोविड मरीजों का इलाज। देखिए एम्स में अब ये इलाज ट्रामा के मरीजों को मेन एम्स में इलाज दिया जा रहा था, लेकिन अब फिर से सेंटर का जो एक्सीडेंट के मरीजों के लिए शुरू किया जा रहा है। बुधवार से ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन थिएटर भी शुरू करने की योजना है। कोरोना की पहली लहर से लेकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप के दौरान ट्रामा सेंटर को कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मंगलवार को मेन एम्स से ट्रामा केयर के मरीजों को ट्रामा सेंटर में शिफ्ट कराना शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहत की खबर भी है, क्योंकि परेशानियों का सामना जो मरीज़ थे वो कर रहे थे, लेकिन अब ये राहत की खबर उनके सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए चुनाव है, जैसा कि मैंने बताया अब कल वोटिंग होने वाली है। साख की बात है, उसमें संत कबीर नगर भी है और बहुत से ज़िले हैं जिन पर कल वोटिंग होनी है, मतदान होना है। फैसला प्रत्याशियों का 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, छठे चरण की कल होगी और इस छठे चरण की वोटिंग में क्या प्रत्याशियों का फैसला होगा वो ईवीएम में कल कैद होने वाला है और आने वाला वक्त बहुत ही बलवान है। किस तरफ लेकर जाता है वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और जो भी अपडेट प्रचार को लेकर होगी, जो भी अपडेट चुनाव को लेकर होगी, जो भी अपडेट रूस और यूक्रेन को लेकर होगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।